लोग दोबारा रिपीट करके समझते हैं। हम लोग निकालने चले यहाँ पर और निकालने चले Q, और Q के लिए चाहिए था C और V, और पता चला V तो है ही नहीं। इसका भी निकल जाए तो इसका भी निकाल सकते हैं, और जब इसका निकालने चले V तो ओम्स के नियम लगाए, यानी V बराबर आई आर। अब मामला फंसा ये कि R तो यार दिया था 3 ओम, लेकिन आ ही नहीं है, तो इसको हटाएंगे, श्रेणी क्रम पहचानने के बाद उसको हटाएंगे और लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे और ये कब इस्तेमाल करेंगे? वैसा ही है जैसे आपके घर पर पनीर का सब्जी बनाना है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्टिव का कितने तरीका से और किस टॉपिक से रिलेटेड है उसका पूरा कंसेप्ट को क्लियर किया गया। तो हम लोग इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा हमने श्रेणी क्रम समानांतर क्रम कैसे पहचाना जाता है उसका हमने वीडियो आपको पीछे अपलोड कर चुका है। आज आप लोगों का नेक्स्ट टर्म है और ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अप्रोच करते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है और हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ये बताइए। सब कुछ देखिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि दिया गया धारिता, इस आपको यहां पर जो धारिता दिया गया है यहां पर, इसी पर आपको क्या निकालना है? इसी पर आपको निकालना है क्या? आवेश। आवेश मतलब क्या? आवेश मतलब Q, और Q का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिसाइड करता है क्वेश्चन में किसका जिक्र किया गया है, तो संधारित्र की धारिता मतलब C का। एक्चुअली Q का फॉर्मूला IT भी होता है और Q का फॉर्मूला CB भी होता है। आखिर ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आवेश और धारिता। आवेश मतलब Q, धारिता मतलब C, इसलिए हम फॉर्मूले का ये इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलो ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और अप्रोच करते हैं दोस्त। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला को निकालना चाहा यहाँ पर Q बराबर CB, तो जैसे ही निकालने चले तो भैया C का वैल्यू दिया था 6 माइक्रोफैराड है, लेकिन मामला फंस गया किसका? V पर। अब V के लिए बवाल हुआ कि भैया अब V कैसे निकालेंगे। अभी के लिए देखिए नौटंकी ये है कि अब ये दोनों समानांतर क्रम है, और जो लोग भी पीछे का वीडियो जानते होंगे तो दोनों का मुंह हमारा सट्टे सट्टे, दोनों का मुंह हमारा सट्टे सट्टे। देखिए इस तरफ ऐसा बताया गया, दोनों का मुंह एक साथ और दोनों का पोच एक साथ, तो ये कैसा हो गया? समानांतर क्रम। और समानांतर क्रम में खास करके आपको जानकारी के लिए बताया कि समानांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है? समानांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। बोलो ठीक है, चलिए भी बात समझ गए। यानी काश हमको यहां पर भी पता चल जाए तो हम लोग यहां पर भी वही रख सकते हैं, क्योंकि क्यों निकालते वक्त हम लोग का प्रॉब्लम कहां हुआ? भी पर। भी निकाल लेंगे तो चलिए सब कुछ निकल जाएगा। और जब यहां पर भी निकालने चले तो यहां पर तो ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि भी के लिए यहां पर तो प्रतिरोध यानी R दिया है। तो फिर भी बराबर जब IR निकालने चले तो भैया R का वैल्यू तो दिया था, R का वैल्यू कितना दिया था? R का वैल्यू 3 ओम दिया था। अब मामला फंसा किस पर? I पर, कि भैया अब I नहीं है। अब दिमाग लगाया कि भैया ये तो प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान तो सेम होता होगा, तो यहां से यार I निकालना चल दे। तो I निकालने के लिए हमको टोटल भी चाहिए और टोटल R चाहिए, क्योंकि I का फॉर्मूला यहां से गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। क्योंकि ये I टोटल है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो चूंकि आपको धारा टोटल निकालना है तो आपको वोल्टेज टोटल चाहिए और प्रतिरोध भी आपको टोटल चाहिए। तो बताइए टोटल वोल्टेज मिला कितना है? तो 12 वोल्ट, और टोटल प्रतिरोध है कितना? तो श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जोड़ते हैं, 9 और 3 कितना हो गया? 12। ये संधारित्र नहीं है कि उलट के जोड़ेंगे और पलट के लिखेंगे, ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं। तो ये 12 से 12 क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी आपका I का मान 1 एम्पियर निकल के आ गया। बोले कि वाह फैंटास्टिक। जब I निकल गया तो यहां पर ले जगह रखेंगे क्या? I का मान 1 एम्पियर, तो हम लोगों का 3 वोल्ट निकल जाएगा क्या? भी। और जब भी निकल जाएगा तो यहां पर रखेंगे 3, तो 36 कितना हो जाएगा? 18, और क्या हो जाएगा? माइक्रो कूलम आंसर। दोस्त अब इस चीज को आप लोग दोबारा रिपीट करके समझते हैं। हम लोग निकालने चले यहां पर और निकालने चले Q, और Q के लिए चाहिए था C और V, अब पता चला V तो है ही नहीं। अब चूंकि ये दोनों समानांतर क्रम है और समानांतर क्रम वोल्टेज सेम होता है, तो यदि ये भी इसका भी होगा तो इसका भी तो भी होगा। तो बोले हाँ, इसका भी निकल जाए तो इसका भी निकाल सकते हैं, और जब इसका निकालने चले भी तो ओम्स के नियम लगाए, यानी V बराबर IR। अब मामला फंसा ये कि R तो यार दिया था 3 ओम, लेकिन आ ही नहीं है। अब हम दिमाग लगाए फिर दोबारा कि भैया ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, और श्रेणी क्रम में यदि धारा का मान समान होता है तो काश हमको यहां से I निकाल देते। तो फिर I जब निकालने चले तो हमको टोटल I निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी जा रहा है और इसमें भी, तो टोटल I निकालना है तो टोटल वोल्टेज और टोटल
प्रतिरोध। ओके, तो टोटल वोल्टेज कितना है 12 और टोटल प्रतिरोध कितना, तो 9 3 12। तो हम लोग यहां से आई निकाले और आई ले जाकर रखे यहां पर, तो क्या आ गया भी आ गया, और भी यहां पर ले जाकर रखे तो क्यू आ गया। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। और ये जो आप लोगों को फिजिक्स का कंसेप्ट है प्याज के जैसा होता है। प्याज को छीलेंगे 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 और प्याज भी खत्म और छिलका भी खत्म। इसी तरीके से कंसेप्ट एक दूसरे से अटैच होता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता है। ये बात पर गौर कीजिएगा, सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे का इस्तेमाल करके आपको 5 बनाना है। यदि आपसे 4 माइक्रोफैराडे पूछता और बोलता है कि भैया कम से कम कितना चाहिए 2 माइक्रोफैराडे का, तो आप लोग 2 + 2 करते, 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे और कितना हो जाता 4। और यदि मान लीजिए 6 माइक्रोफैराडे पूछता, 6 आपसे माइक्रोफैराडे पूछता, तो बताइए क्या करना होता, तो 2 माइक्रोफैराडे + 2 माइक्रोफैराडे और +2 माइक्रोफैराडे कितना हो जाता 6। लेकिन बात है कि ना तो 6 पूछा है, और ये कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये C1 C2 कब होता है, जब हम लोग का समानांतर क्रम होगा तब, यानी जब हम लोग का समानांतर क्रम होगा तब। समानांतर क्रम कहने का मतलब इस तरीका से यदि होगा, तो यहां पर मान लीजिए 2 है और यहां पर 2 है, तो ही ना 2 2 4 होगा। मान लीजिए कि बीच में भी हम लोग का 2 है, तो ही ना 6 होगा। तो बोले कि सर समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ दिए तो 6 होगा या तो 4 होगा, ये 5 कैसे लाएंगे, यही तो नौटंकी है। तो काम करते हैं सर, हमको लगता है कि सर इसमें 3 होना चाहिए। अरे 3 पे तो 6 आ जाएगा और 2 पे तो 4 आ जाएगा, 5 तो आ नहीं रहा है। अब हम लोग दोबारा एक कंसेप्ट बताते हैं, यदि एक बार इसको सीख गए ना तो बार बार प्रैक्टिस लाना पड़ता है। देखिए यहां पर हमने 2 माइक्रोफैराडे रखा, फिर यहां पर हमने 2 माइक्रोफैराडे रखा, फिर यहां पर भी हमने 2 माइक्रोफैराडे रखा, लेकिन हाँ 2 बार 2 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे। और जो लोग भी पीछे का वीडियो देखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यार इसके लिए मक्खन मलाई हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं श्रेणी क्रम कहाँ है, और श्रेणी क्रम उसको बोलते हैं जो लगातार होता है, तो लगातार यहीं पर तो है, तो इसको हटाएंगे। श्रेणी क्रम पहचानने के बाद उसको हटाएंगे लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे, हो गया। तो यहां पर 2 गो और ज्यों का त्यों है, और ज्यों का त्यों है, और ये 2 गो को हटाएं उसके जगह पर 1 गो लगाएं, तो ये 2 माइक्रोफैराडे है और ये 2 माइक्रोफैराडे है। और ये कितना होगा, तो ये हम लोग उलट के जोड़ते हैं और पलट के लिखते हैं, 1/2 और 1/2 हो गया 2/2 यानी 1। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराडे, यानी इसका कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराडे। और ये तीनों हम लोग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 माइक्रोफैराडे। बात खत्म। यही तो बात है, यही तो अप्रोच है, खत्म। यानी हम लोगों का कुल धारिता कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराडे। यानी कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा, तो दोस्त कम से कम आपको 4 संधारित्र चाहिए, क्योंकि आपको 6 बनाना होता तो 3 हो सकता है, 4 बनाना होगा तो 2। लेकिन यदि आपको दोस्त 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करना है तो आपको कितना चाहिए 1 2 3 4, यानी इसका सही जवाब क्या होगा 4। इस तरीका से हाँ क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप लोग याद कर जाएंगे, इसको प्रैक्टिस एक विकल्प होता है। तो एक ऐसे ही जेन्युइन रूप से आपसे हम सवाल पूछ दे, चलिए अब आपको एक जेन्युइन रूप से सवाल पूछा, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो एक जेन्युइन रूप से आपसे सवाल पूछते हैं, बताइएगा। ऐसे आप लोग इस चीज को जो हमने पीछे बताया उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए इस तरफ हमने बोला कि 4 माइक्रोफैराडे का आप लोगों को 4 माइक्रोफैराडे का कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा आपको 10 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए। बोले गजब सवाल है यार, ये क्या सवाल पूछे आप। चाहे हम आपसे बोले कि चलिए बोली कि इसी में बताइए, तो आप लोग जानते हैं कि यार 3 गो करते तो कितना होता 12, 2 गो करते तो 8, लेकिन पूछे हैं 10। इसका मतलब क्या है दोस्त, कि इसका मतलब है कि 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 4 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे, लेकिन 2 गो हम लोगों का कैसा हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तभी ना ये 2 होगा। तो ये 4 4 8 2 कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन हम वही सवाल आप लोगों से पूछ दे कि 12 के लिए कितना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर बोलेंगे क्या 3, 4 दूनी 8 चौथी 12। कंफ्यूजन तब होता है जब बीच में दे दे, ना कम दे ना ज्यादा दे, बीच में दे तो ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये सवाल कमाल का है, इस सवाल पर आप लोग अप्रोच को क्लियर रखेंगे कि सवाल कितना टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये आपसे भले पूछा होगा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, ये कितने प्रकार से पूछता है। देखिए या तो आपसे बोलेगा विभव के लिए, या तो आपसे बोलेगा विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। अब विभव में भी स्थिति है, या तो बोलेगा आपसे बिंदु आवेश के लिए,
बिंदु आवेश के लिए या आपसे बोल सकता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के लिए, या तो इसमें बोलेगा बिंदु आवेश के लिए या तो बोलेगा आपसे क्या विद्युत द्विध्रुव के लिए। हो गया। तो दोस्त यहां पर बिंदु आवेश के चलते जो v का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q बटा में r, और विद्युत द्विध्रुव के कारण v का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p cos थीटा बटा में क्या होता है r स्क्वायर। और वही यदि विद्युत क्षेत्र का बात करें तो E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर, और यहां पर E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p बाई में r क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया 1। यही तो बात है दोस्त, बोले कि ठीक है। अब बताइए कि बिंदु आवेश में v और r के बीच कैसा रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का। तो बिंदु आवेश बोलेगा तो v समानुपाती 1/r, पहला ऑब्जेक्टिव। यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण बोलेगा तो v समानुपाती 1/r स्क्वायर, दूसरा ऑब्जेक्टिव। यदि विद्युत क्षेत्र के चलते पूछेगा E बराबर तो E समानुपाती 1/r स्क्वायर, तीसरा ऑब्जेक्टिव। और यदि विद्युत द्विध्रुव के चलते पूछेगा तो E समानुपाती 1/r क्यू, ये क्या हो गया चौथा ऑब्जेक्टिव। यानी आपसे पूछा एक था बताएं अनेक है, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है और यही इस वीडियो का तो बेनिफिट है। तो आपने ये चीजों को सीख लिया होगा दोस्त कि हम लोग कैसे जो होता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु पर हो बहुत दूरी पर आपको क्या निकालना है विभव, यानी विभव के बारे में पूछा गया। और किसके कारण पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये यानी v समानुपाती 1/r स्क्वायर। और कभी कभी लड़के को कंफ्यूज करने के लिए नीचे r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी v समानुपाती r इनवर्स 2 भी हो सकता है। यह भी हम लोग का आंसर सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कैसा होता है। तो पहले देखिए निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है। ये हम लोग का विद्युत द्विध्रुव है -q + q, बोले ओके। मध्य बिंदु कौन है तो O, r दूरी पर कौन है P, यहां से यहां तक का दूरी L, यहां से यहां तक का दूरी L। तो ये और ये भैया दोनों के लिए तो दूरी सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए भैया कर्ण तो सेम है। तो इसके लिए भी जो दूरी होगा कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर रूट में। तो यानी क्या हो जाएगा r स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। इसके लिए भी दूरी सेम होगा r स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। तो जब एक बार विभव निकालेंगे इसके चलते इतना दूरी पर, तो V1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, V1 बराबर 1/4πε0 और -q बटा में वही दूरी रूट ओवर r स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमने फॉर्मूला बता रहा है आपको, ओके। तो ये V1 के चलते यहां पर विभव, और जब हम लोग V2 के चलते निकालेंगे तो 1/4πε0 प्लस q बटा में क्या हो जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। बोले ये कैसे लिख दिए, आपके पास कोई तरीका है। तो विभव का फॉर्मूला यही होता है 1/4πε0 आवेश बटा में क्या होता है दूरी, आवेश बटा में क्या होता है दूरी। आप किस आवेश के चलते निकाले यहाँ पर -q, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा -q। कितना दूरी पर है तो इतना दूरी पर रखे। अब दूसरा बार हम जब आवेश निकाले तो किसके चलते +q, तो +q कितना दूरी पर इतना। अब जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे v बराबर क्या v1 + v2, तो एक्चुअली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यही सवाल का जवाब हुआ, यानी हम लोग का एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया 0। समझे, यानी विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में बोले, और इस निरक्षीय स्थिति का अलग अलग नाम है। देखिए पहला जो नाम है वो हम लोग का है लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पहला पॉइंट। उसके बाद जो है एक और इस्तेमाल होता है लंब अर्धक, लंब अर्धक। एक तो भैया दोनों में है लंब है, यानी ये लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। एक बार है सम द्विभाजक, सम मतलब बराबर और द्विभागों में बांटना, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया सम द्विभाजक। लंब अर्धक, अर्धक मतलब कि दो भागों में बांटना। यानी दोनों का कंसेप्ट यार सिंपल है और दोनों का कंसेप्ट क्लियर और आसान है। तो आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हम लोग का क्या 0 होगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति बोले, लंब समद्विभाजक बोले या लंब अर्धक बोले, वो क्या होता है 0। हमने इसको ऑब्जेक्टिव तो बताया है, हमने आपको समझाया कि ये कैसे होता है, ओके। आइए फिर ये सवाल बोल रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। पहले ये बात बताइए कि सर ऊर्जा का फॉर्मूला है कितना। देखिए ऊर्जा का 3 फॉर्मूला होगा,
एक U बराबर 1/2 VQ होगा, 1/2 VQ होगा, एक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होगा, और एक U बराबर क्यूब स्क्वायर बटा 2C होगा। समझे? बोले कि ओके, एकदम समझ रहे हैं। अब बताइए कब कब फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए, जब क्वेश्चन में विभव और आवेश दे, इस क्वेश्चन में V और Q है तो C नहीं, इसमें C भी है तो Q नहीं, इसमें Q और C है तो V नहीं, यानी तीनों का अलग अलग इस्तेमाल है। तो बोलेगे सर कैसे पहचाने कि V है, तो V का मात्रक होता है वोल्ट, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम, और हम लोग का संधारित्र धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। कूलम वोल्ट फैराडे से आपको पता चलता है कि हम लोग का ये मात्रक होता है। बोले ठीक है। तो बताइए यहां से यार संधारित्र की धारिता के लिए क्या अप्रोच है, तो संधारित्र की धारिता के लिए आपको बताना है कि फॉर्मूला कौन होगा। तो C तो इसमें लगा और इसमें लगा, तो ये कब इस्तेमाल करेंगे और ये कब इस्तेमाल करेंगे। वैसा ही है जैसे आपके घर पर पनीर का सब्जी बनाना है और आपको मन कर रहा है चना पनीर बनाने के लिए, और घर पर मटर है तो चना पनीर नहीं बना सकते, घर पर मटर है तो मटर पनीर बनाएंगे, और चना होता तो चना पनीर बनाते। तो बोलेंगे अच्छा तो इसका इससे क्या लेना देना है। तो हमने आपको बताया कि आपके पास ये सी, एक ये सी निकालने का तरीका है, एक ये, क्योंकि आपको ऊर्जा तो दिया है यार 1 जूल, यानी यू तो मिला है और सी भी आपको 2 में मिल रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन में यदि भी दिया होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चन में क्यों दिया होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ढूंढिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, और ढूंढने से क्या, ढूंढने से तो यार भगवान मिलते हैं, ये तो क्वेश्चन का जवाब है यार। देखिए ढूंढिए, तो ये वोल्ट से आपको पहचान में आ गया कि वोल्ट से आपको क्या पता चला, भी है। तो आइए यहां पर अप्रोच को क्लियर करते हैं। आइए तो U बराबर क्या हो गया, 1/2 CV स्क्वायर। U बराबर कितना है, 1 जूल, 1/2। C का वैल्यू आपसे पूछा गया है, V का वैल्यू कितना, 100 मतलब 10 का पावर 2 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर 1 हो गया। बोले ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया 1/2, 10 का पावर कितना हो गया 4, 10 का पावर कितना हो गया 4। बोले ठीक है। ये +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और नीचे 10 का पावर, इस तरफ 10 का पावर +4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -4। और जो लोग नादान बच्चे हैं ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 10 का पावर 4, और नीचे 10 का पावर 4 से ऊपर जाएगा 10 का पावर -4। ये मैथमेटिक्स में जो कमजोर है उनके लिए बताएं। और धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराडे। इसका सही जवाब होगा 2 गुना 10 का पावर -4 फैराडे। बोले कि दिमाग का दही कर दिया आपने, बताया ही कि हमको समझ में आया ही नहीं, दोबारा देख लेते हैं यार क्या हुआ। बच्चे हैं, होती रहती है गलतियां। देखिए इधर बोल रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए एक संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी आपसे तो संधारित्र की धारिता ही पूछा गया। बोले हाँ सर एकदम पूछा गया। तो अप्रोच कीजिए कि धारिता निकालने का और ऊर्जा आपको दिया गया था, तो 3 फार्मूला है, तो हमको तो इस फार्मूला में ऊर्जा और सी मिला, और इस फार्मूला में ऊर्जा और क्या मिला, सी मिला। दोनों फार्मूला में ऊर्जा और हम लोगों को सी मिल चुका है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि इस फार्मूला में हमको भी दिया होता तो ये फार्मूला लगाते, और क्वेश्चन में हम लोगों का आवेश दिया होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया आप लोगों का क्या, क्वेश्चन में दिया था भी, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे, 1/2 CB स्क्वायर। और इस फार्मूला को जब हम लोग रखेंगे और गुना भागा करेंगे तो आंसर तो आएगा ही, आसान है। बोले ओके। अब आइए देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद यही सवाल दोबारा पूछा है कि कौन सा ऊर्जा का सही सूत्र है, तो आप लोग सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का क्या, आंसर नंबर बी 1/2 CB स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ऐसे, 1/2 CB स्क्वायर। और आपको दिखाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक ये सवाल है, कमाल का सवाल है। बोल रहा है आपको ये बताइए कि पहले फैराडे से आपको क्या पहचान में आया, कि सी है कि क्यू है कि भी है। अरे यार फैराडे से आपको पहचान में आया सी है। अब बताइए वोल्ट से क्या पहचान में आया, भी है, और ऊर्जा का वैल्यू पूछा गया है। तो बताइए यू का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें सी और भी होता है। बोले अरे ये तो अभी बताए हैं, ये क्या, यू बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ऐसा नहीं कि 1/2 CB स्क्वायर हर जगह लागू होगा। यदि आवेश में कूलम देता तो क्यू होता, और आपको सी देता तो क्यू स्क्वायर बटे 2C इस्तेमाल करते और फिर विश्वास करते। समझे। बोले है तो नहीं ना। तो 1/2 और सी का वैल्यू कितना है 100 माइक्रोफैराडे, और माइक्रो मतलब कितना होता है 10 का पावर -6, और v का वैल्यू कितना है 100, और उसका क्या किया हमने स्क्वायर। अब आइए यहां पर देखते हैं 1/2 100 मतलब 10 का पावर कितना हो गया 2, 10 का पावर -6, और यहाँ पर कितना हो गया 10 का पावर 4। तो 4 और 2 6, ये वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इतना कितना हो जाएगा 0.5, और क्या जूल। इसका सही जवाब आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए 0.5 जूल आंसर। ठीक है। तो चलिए और हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप का है। तो चलिए आई थिंक अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो और हम लोग देखते क्वेश्चन।
बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष क्वालिफिकेशन।